सो हेलो मेरे फ्रेंड्स, आ चुके हैं यार नई वीडियो के साथ वापस। तो हमारी भाई जीए की सीरीज़ चल रही थी, हम रिवीजन कर रहे थे इसका। तो आज इसकी 5th क्लास है भाई, आखिरी क्लास है। तो बच्चे कुछ में आज जो पेज हैं हमारे कुछ 95 कुछ पेजेस हैं, तो जल्दी जल्दी भाई इनको मैं कवर करवा दूंगा सो दैट आपका परसों एग्ज़ाम है। तो एक बार आप इसको अच्छे से सुन लेना, ठीक है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था 200 पेजेस तक। अगर आपने नहीं किया पुरानी वीडियो तो भाई एक बार जाके कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, आपका रिवीजन फुल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बस आप एक काम करो, ईयरफोन लगाओ और जैसे आप सुनते जाओ, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी भाई, ठीक है। थोड़ा सर्दी जुकाम है तो भाई थोड़ा मैनेज कर लेना थोड़ी आवाज़ को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जो 100 एडिशन था तानसेन संगीत समारोह, तानसेन संगीत समारोह का 100 एडिशन कहाँ पर हुआ, जल्दी जल्दी करेंगे आज हम। ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। ग्वालियर में हुआ था तानसेन संगीत समारोह। तो जे जे न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने एंड जो MEITY है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिए हैं। 101 जो रेलवे ऑफिशियल्स होते हैं हमारे उनको दिए, और एंड 22 शील्ड्स टू बी बेस्ट परफॉर्मिंग रेलवे जोन इन भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये याद रखना, 101 रेलवेज ऑफिशियल को दिए गए हैं। इसकी ये थीम थी। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, इनको मिला है श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिशन अवार्ड किसको मिला। तो आपके क्या बोल रहा हूँ, जयशंकर जी को मिला है फॉर पब्लिक लीडरशिप। किससे मिला है, साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी से। चलो, रॉबर्ट मट्सोला जो कि प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, नेम्ड मारिया कोरिना मिचेडा पेरिक्सका द लीडर ऑफ वेनेजुएला के। और जे अच्छा इनको मिला है सैखरो प्राइज़, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट 2024। तो सैखरो प्राइज़ है, तो किसको मिला है वो, इनको मिला है मारिया जी को और आपकी मैकडो को, और इनका नाम है एडिमो गोनेलेजो उर्विटा। क्या नाम है भाई, क्या नाम है। चलो आगे चलते हैं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2025, ठीक है। तो इनको मिला है रशियन जो प्लेयर हैं हमारे मारिया शारापोवा, एंड अमेरिकन डबल्स टेनिस प्लेयर बॉब ब्रियान एंड माइक ब्रियान। तो इनको मिला है भाई, देख लेना, तो नाम थोड़े अजीब अजीब से हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन एथलीट ऑफ द ईयर किसको मिला है, जी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, डॉक्टर करनी सिंह, ठीक है, जो कि तुगलकाबाद में रेंज में है, तुगलकाबाद रेंज में है। इसको डॉक्टर करनी सिंह किसको मतलब क्या मिला है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन एथलीट ऑफ द ईयर 2024। चलो, बिहाफ तलुक्तर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आरनायक हैज़ बीन अवॉर्डेड द हैरी मैसेल अवार्ड फॉर कंजर्वेशनल लीडरशिप, ठीक है भाई। चलो, जो द रिपब्लिक ऑफ फिजी है, उनने दिए हैं द होनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसको, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को। बढ़िया। 16th एडिशन ऑफ वैलन डी और अवार्ड वॉज टुक प्लेस कहाँ पे हुए थे, पेरिस में हुए थे, ठीक है। तो अच्छा जी, ये देखा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जी। जो अच्छी न्यूज़ है, 11th एडिशन आया था हुरून इंडिया फिलेनोथेरेपिस्ट लिस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा दान देते हैं उनकी एक लिस्ट आई थी, 11th एडिशन था। तो उसमें बोला गया है कि भाई हुरून के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी, हुरून इंडिया के द्वारा। तो उसमें बोला कि जो शिव नादर जी हैं वो आपके क्या है, टॉप पोजीशन पे हैव रिटन ए टाइटल ऑफ इंडिया मोस्ट जेनरस, मतलब सबसे ज़्यादा उदार पर्सन है इंडिया के, शिव नादर जी। लगातार तीसरे समय तो इन्होंने डोनेट किए हैं अपने 2153 करोड़ रुपए, ठीक है, इस दौरान। सेकंड पे हैं आपके जो है मुकेश अंबानी जी, एंड थर्ड स्पॉट पे हैं आपके बजाज फैमिली। देख लो आप एक बार डेटा पढ़ लो, शिव नादर पहले नंबर पे, दूसरे पे मुकेश अंबानी जी, तीसरे पे बजाज, और चौथे पे कुमार मंगलम और जे, ठीक है। जो लिखा है टोटेन हम हॉटस्पर एंड साउथ कोरिया फॉरवर्ड। भाई यार मेरे को नाम नहीं बोले जाते यार, ये अजीब अजीब से। इनको मिला है एशिया का इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर। बहुत अजीब अजीब से नाम है भाई, लिटरली बहुत अजीब अजीब से, बोलते भी नहीं बनते भाई मेरे से। देखो आप क्या है भाई, क्या बोलूँ मैं इसको तो। चलो,
इंडियन एक्टर एंड फिलोनथेरेपिस्ट दारा सिंह खुराना हैज़ रिसीव्ड द महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड। तो महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? इनको मिला है भाई, इनका नाम है दारा सिंह खुराना जी। खुराना जी को क्या मिला है? महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड मिला है। चलो, किनके यहाँ पे मिला है इनको, ठीक है। चलो, इंडियंस मैन हॉकी टीम के जो कप्तान है हरमनप्रीत सिंह जी, और जो गोलकीपर है इंडियन हॉकी टीम के PR श्रीजेश जी, इनको मिला जी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अवार्ड प्लेयर ऑफ द ईयर एंड मेंस गोलकीपर, मतलब जो प्लेयर ऑफ द ईयर हैं वो हरमनप्रीत सिंह जी हैं, और PR श्रीजेश को मिला है मेंस गोलकीपर अवार्ड, ठीक है। कहाँ पे मिला है जी? ओमान में मिला है, बस याद रखना। चलो चलो चलो, ओमान में मिला है, बढ़िया। चलो, ठीक है। इनको इस नाम से भी जाना जाता है, द बॉल ऑफ इंडिया। जो कोलिंस है ना, कोलिंस उसने बोला है कि जो उसका जो ब्रैट शब्द है, ब्रैट BRAT ब्रैट, वो वर्ड ऑफ द ईयर है कोलिन का, ठीक है, बस याद रखो। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा जी, सॉरी जी, पुराने वाले शब्द हैं। मतलब ब्रैट से तो मिला है, इसका वो नहीं लिखा है इसमें, क्या है इसका मीनिंग? इनटू सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस एंड हिंदुइज्म। ओके। जो तिरुवनंतपुरम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन केरला में एज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू विन द ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज़, तो भाई इनको मिला है वो, ठीक है। संघाई अवार्ड भी बोलते हैं इसे, जो कि इजिप्ट में दिया गया था। चलो, ब्रिटिश के ऑथर समंथा हार्वे, इन्होंने जीता है बुकर प्राइज़ अवार्ड फॉर द फिक्शनल नो ऑर्बिटल। याद रखना, जो ब्रिटिश ऑथर है समंथा हार्वे जी को मिला है बुकर प्राइज़ ऑर्बिटल, ठीक है। जिनकी नोबल है ऑर्बिटल, इनको इतना अवार्ड मिला है इतने रुपये का, ठीक है। फॉर्च्यून, एक अमेरिकन कंपनी ने रिपोर्ट निकाली है, फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस, तो भाई एलन मस्क ने टॉप किया है, ठीक है। और ही इज़ फॉलोड बाय जैनसिंग हुआंग, CEO ऑफ नेविद्या कॉरपोरेशन, और सत्य नडेला जो CEO हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के, जो सेकंड पे जे थे और थर्ड पे जे थे, पहले पे एलन मस्क थे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, नाइस। चलें आगे। जो देखो, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द नेम्स ऑफ 55 विलेजेस, ठीक है, जो बेस्ट टूरिज्म विलेजेस है 2024 के लिए, तो 55 निकाले हैं इसमें। तो इंडिया का कौन सा है भाई? इंडिया का टॉप 20 में है, ठीक है, मतलब 20 सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें से इंडिया का है अपना धुतमारस विलेज, जो कि है बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, ओनली इंडियन विलेज है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है जी न्यूज़। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है मिनरल, ठीक है, एंड जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री के तहत आती है, इनको मिला है नेशनल लर्निंग हैज़ होनर्ड फॉर देयर, उनको होनर किया गया क्योंकि उन्होंने एक नेशनल लर्निंग वीक कंडक्ट किया था 9 दिन का, इसके लिए। चलो, ये देखो, मारिया विक्टोरिया जो कि डेनमार्क से हैं, इनको मिला है मिस यूनिवर्स 2024, ठीक है, तो इनको मिला, याद रखना। जो छोड़ो आप, देखो जो अच्छी न्यूज़ है, जो 24 कोस्टल विलेजेस हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा हैव बीन, इनको मतलब बोला गया है कि सुनामी रेडी, इनको सुनामी के लिए तैयार है, ऐसा बोला गया है। 24 जो कोस्टल मतलब जो तट किनारे बसे हुए हैं, ठीक है, जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा के, तो कौन ने बोला है भाई? इसके द्वारा बोला गया है वो चीज़, यूनेस्को द्वारा। तो वो जे विलेज हैं, आप देख लो एक बार, जो कि बने हैं क्या बोलते हैं, सुनामी रेडी, मतलब सुनामी के लिए तैयार हैं जी। जो डैनियल बैरनवोइम है, ठीक है, तो उनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023 का अवार्ड मिला है, किसको? डैनियल बैरनवोइम को, अच्छी बात है भाई। जो रिक्की राज है, इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र एंड एनवायरमेंटलिस्ट, और जो अनुष्का शंकर जी हैं, इनको 67th ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है, किसको भाई? रिक्की जी को और अनुष्का शंकर जी को। रिक्की शंकर, रिक्की शंकर, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड मिला है, अच्छा अवार्ड होता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। प्रोफेसर पुरोहित बिहारी मुखर्जी, जो पुरोहित बिहारी मुखर्जी हैं, अशोका यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर हैं, जो कि सोनीपत से हैं, इनको मिला है 2024 का फिफिजर अवार्ड
इनकी बुक के लिए ब्राउन स्किन्स वाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1966, ठीक है। तो इनको मिला है बिहारी जी को, और ठीक है बिहारी जी को मिला है जो कि अशोक यूनिवर्सिटी के हैं। चलो, जो कोल इंडिया लिमिटेड है जो कि मार्तन कंपनी है, हैज़ बीन होनर, इनको मिला है ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट 2024। किसको मिला है? बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई, कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड 2024 इन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी, ठीक है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में मिला है इनको। चलो, देखो हमारे मोदी जी को अवार्ड मिले हैं भाई, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JR ग्लोबल पीस अवार्ड मिला है फॉर माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इनके द्वारा मिला है। जे न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो उपमन्यु चटर्जी की बुक है लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, इसने जीता है 7th एडिशन ऑफ JCB अवार्ड फॉर लिटरेचर के लिए। जो हमारे उपमन्यु जी चटर्जी की बुक थी लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ वॉन द 7th एडिशन ऑफ JCB, ठीक है, प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए मिला है। बस याद रखना, इनको 25 लाख रुपये से दिए गए हैं और एक ट्रॉफी मिली है मिरर मेल्टिंग नाम से। ये भी अच्छी न्यूज़ है। जो द न्यू इंडिया फाउंडेशन अनाउंस, जो न्यू इंडिया फाउंडेशन ने अनाउंस किया, जो अशोक गोपाल है, इनको मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अवार्ड बुक प्राइज़ 2024। NIF 2024 उसको मिला है, अशोक गोपाल जी को मिला है। तो इनको 15 लाख रुपए दिए गए हैं इसके लिए, ठीक है। चलो, हिंदी राइटर सूर्यवाला, हिंदी राइटर हैं सूर्यवाला जी, इनको 34 व्यास सम्मान मिला। ये भी अच्छी न्यूज़ है। हिंदी राइटर सूर्यवाला जी हैं, इनको मिला है 34th व्यास सम्मान 2024। तो उसकी थीम थी कौन देश को, मतलब इनकी नोवेल थी कौन देश को बासी बैनू की डायरी, ठीक है। पुष्पा भारती को मिला है 33 व्यास सम्मान फॉर द ईयर यादें यादें और यादें, ओके। जो 33 है, जो 34 जो लेटेस्ट वाला है। 2024 ऑस्कर विनिंग क्रिस्टोफर नोलन, जो क्रिस्टोफर नोलन जी है, उनकी वाइफ एमा थॉमस जी है, इनको मिला है नाइटहुड डैमहुड अवार्ड, ठीक है, इनके द्वारा, किंग्स चार्ल्स द्वारा। जो इंडियन एजुकेशनलिस्ट हैं अरुण कपूर जी, ठीक है, जिन्हें जाना जाता है फॉर जो स्कूल स्थापित करते हैं, इनको मिला है भूरा मैप, रेड स्कार्प, भूरा मैप, ठीक है। चलो, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ रिकॉग्नाइज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये तो आ सकता है यार। जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया है, इन्होंने बोला कि जो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है SBI एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024, ठीक है। तो जो बेस्ट बैंक रही है 2024 में, किसने बोला है? द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ऑफ USA ने, ठीक है। तो अच्छी न्यूज़ है भाई ये। अकॉर्डिंग टू होरन्स इंडिया लेटेस्ट इनॉग्रल एडिशन ऑफ द 2024 होरन इंडिया अंदर, ठीक है, 35, ओके। इनॉग्रल एडिशन कुछ निकाले इनने, मतलब इंग जो बोला कि यंग एंटरप्रेन्योर जो कि अंडर द एज ऑफ 35 है, तो आप इनके नाम देख लो एक बारी, ठीक है। तो इनको मिला है भाई। एक्विजिशन एंड मर्जर्स हैं थोड़े इंपॉर्टेंट, हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। जो मिंटोक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ है? देखो, मिंटोक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और डिगिलेट, इनकी कंपनी के बीच में मर्जर हुआ है इतने अमाउंट का। बस जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही बस। जे भी छोड़ो यार, ये पढ़ लें क्या? चलो जो पढ़ लो। पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड है PAL, ठीक है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है एंड मगमा HDI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ इन्हें टाइप किया है, ठीक है। चलो, और कुछ चलते हैं, नीचे चलते हैं भाई, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे कुछ ज़्यादा न्यूज़। हाँ, जे वाली देख लो आप। एक नेशनल कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, जो कर्नाटक की, और कॉस्मोस कोऑपरेटिव प्राइवेट बैंक, मतलब बैंक लिमिटेड है पुणे की, इन्होंने टाइप किया है साथ में, अमलगमेशन हुआ है इनका, ठीक है। तो बस यही है जी। देखो आप, RBI ने बोला है कि HDFC बैंक से कि वो 9.5% की स्टेक एक्वायर कर सकते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो ये अच्छी न्यूज़ है। HDFC बैंक को मतलब अप्रूवल दिया है कि 9.5% तक आप स्टेक ले सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ठीक है। चलो, मुफ्त बैंक लिमिटेड एंड DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इनका टाइप किया है आपस में, ठीक है। तो वही है भाई, टाइप हुआ है इनमें।
चलो चलो चलो, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहे थे थोड़ा। देखो जो अजीब सा नाम जो दिख रहा है ना, जो लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च की है, सेवी गई गोइजिंग, तो ये चाइना के ही हैं यार, अजीब से नाम वाले, तो याद रखना। री CSO-3 री कॉन्सियस सैटेलाइट जी किसने लॉन्च की है भाई? यूरोप ने। ठीक है, यूरोप ने किया। मिच्ची वीकी सैटेलाइट जापान ने लॉन्च की है, जो कि H3 रॉकेट पे ऑनबोर्ड है। चलो, सोयूज 21 रॉकेट जो आपका भाई रसिया का है। ठीक है, स्टारलिंक आपको पता होगा स्पेस एक्स का है। ठीक है, चलो चलो चलो। अभी जो लॉन्च हुआ था भाई PSLV-60, जो इसरो ने लॉन्च किया था, आपको पता है, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, टू डॉक टू स्मॉल स्पेस क्राफ्ट। द सक्सेस ऑफ द मिशन विल मेक इंडिया द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड विथ ओनली स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। तो भाई डॉकिंग टेक्नोलॉजी की कुछ बात की गई है, तो उसमें जे वाले हैं भाई, देखो HDX-1, HDX-2। ठीक है, चलो, इंडिया फोर्थ कंट्री बन गया है। जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कौन सी नंबर की कंट्री बन गया है डॉकिंग में, तो फोर्थ है। चलो, जो PSLV-60 मिशन था इसरो का, वो 99th मिशन था। ठीक है, चलो, PSLV रॉकेट बिकम फर्स्ट व्हीकल टू बी इंटीग्रेटेड अप टू फोर्थ स्टेज। ठीक है, फोर्थ स्टेज पे आ गया है जो आपको पता ही होगा, CZN-25 जो चाइना की है। ठीक है, चलो, हाँ, और क्या, जो देखो इसरो ने भाई जो लॉन्च की थी, जो काफ़ी अच्छी वो थी भाई न्यूज़। GSLV-F-15 NVS-2 मिशन लॉन्च किया था, कैरिंग था, जिसमें NVS-2 सैटेलाइट थी। कहाँ से की थी? यहाँ से की थी, क्योंकि भाई इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये 100th लॉन्च था इसरो का। ठीक है, 100th नंबर की ये सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च की थी। ठीक है, सैटेलाइट ही ना, इसके रॉकेट है भाई, क्या है? ठीक है, सैटेलाइट है। तो NVS-2 सैटेलाइट लॉन्च की थी इसके माध्यम से। ठीक है, चलो, देखो सेल्फ ड्राइविंग सैटेलाइट्स, मतलब खुद से ड्राइव करेंगे सैटेलाइट, तो वो चाइना ने करी हैं। बढ़िया जी, बढ़िया। चलो चलो चलो, जी आपको देखो, लिग्नोसैट वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट को लॉन्च करी भाई जापान ने। तो जापान ने, पूछ सकता है क्वेश्चन में, वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट किसने लॉन्च करी? तो भाई जापान ने करी थी, जिसका नाम था लिग्नोसैट। ठीक है, लिग्नोसैट। चलो, जिम सैट, देखो जिम बॉम्बे ने भी कर दी भाई अब तो। एक उसकी सेकंड सैटेलाइट जिसका नाम है जिम सैट, जिम नाम से ही समझ में आ रही है, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ठीक है, कुछ इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। देखो, तो टेक्सास आपने सुना होगा, यूएस की सिटी है। टेक्सास बेस्ड फायरप्लस एरोस्पेस है। इन्होंने लैंड किया है ब्लू कोस्ट लैंडर। एक लैंडर होता है ना जो लैंड करता है वहाँ पे मून वगैरह पे कहीं पे, तो वो ब्लू कोस्ट लैंडर ने किया है। ठीक है, तो सही है भाई, इसका नाम ब्लू घोस्ट बताया गया है, फर्स्ट कमर्शियल फॉर्म टू एक्सप्लोर। ठीक है, ठीक है, मुझे याद रखो। नासा एंड इसको फिल्म वेस्ट नोकिया आर यूज टू सेट फर्स्ट मोबाइल नेटवर्क ऑन। अच्छा देखो, नासा बोल रहा है हम नोकिया के साथ मिलके मोबाइल नेटवर्क लगाएंगे मून पे। ठीक है, तो इनका अलग ही चल रहा है भाई, जो पार्ट है एल्टमिस प्रोग्राम मिशन का। ठीक है, चलो, देखो नासा नासा ने लॉन्च किए हैं 2 मिशंस, एक तो स्पैरिक्स, एक पंच पंच स्पैरिक्स को ने लॉन्च किया भाई, नासा ने किए हैं। जो देखो इसरो एंड चंडीगढ़ बेस्ड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी इनने हैंड ओवर किए हैं फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। ठीक है, किसको दिए हैं ये? फॉर स्पेस एप्लीकेशन के लिए। और जो विक्रम जो 3201 है, जो फुल्ली मेक इन इंडिया है ऐसा बोला गया है। तो देख लो एक बार किसने किए हैं। चंडीगढ़। ठीक है, ठीक है, बेस्ट सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। ओके ओके, हो गया जी। देखो अभी आपको पता होगा जो सुनीता विलियम्स थी, जो कि फंसी हुई थी वहाँ पे स्पेस में, तो वो लौट आई हैं, और उनके जेवी वहाँ पे स्टक थे। वेरी वच ई विलमोर। ठीक है, तो रिटर्न हो गए सक्सेसफुली से। और इनका नाम तो इससे लौटे थे, जो पूछ सकता है भाई किससे लौट के आए थे वो, तो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन से वो लौटे थे। ठीक है, मार्च 14 को 2025 को। इसरोस एस्ट्रोनॉट एंड फ्लाइट फाइटर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जिस जो इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइटर
पायलट हैं शुभांशु शुक्ला जी, हैज़ बी नेम्ड द पायलट फॉर एक्सियो मिशन के पायलट होंगे ये, ठीक है। और इसी के साथ वो पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। कौन बन जाएंगे? इंडिया के शुभांशु शुक्ला जी जाएंगे, याद रखना, ठीक है। सुनी विलियम से तुमने पढ़ लिया। तो जो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा चलने वाली स्पेस वॉकिंग टाइम सबसे ज़्यादा किसका है भाई, तो वो सुनीता विलियम्स का 62 घंटे 6 मिनट इन्होंने चला है, बहुत बढ़िया। जो इसरो है इन्होंने लॉन्च किया लेटेस्ट वर्जन ऑफ द फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फीस्ट किसने लॉन्च किया है पूछ लेगा भाई, तो इसरो ने लॉन्च किया है। चलो जी भाई, सेंस हमने पढ़ा था अभी, चाइना की है जी। देखो 29th न्यू शेपर्ड मिशन कौन ने लॉन्च किया है? अनस्क्रूड स्पेस पायलट मिशन, तो भाई जी आपका किया है जेवोस की, जो जेफ बेजोस हैं जो कि अमेजोन के फाउंडर हैं, ब्लू ओरिजिन जिनकी है, तो उन्होंने लॉन्च किया न्यू सेफेयर, ठीक है। जो देखो इसरो सक्सेसफुली कैरी आउट द, इन्हें ट्रायल किया है भाई, जो इंडिजिनियस बिल्ड CE-20 एक इंजन पावरिंग है जो कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को पावर देता है, ठीक है। तो CE-20 उसको ट्रायल किया है बेसिकली। ये देख लो, एस्ट्रोनॉमर जनरेटेड द फर्स्ट एवर डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून साउथ पोल वेयर इंडिया चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम ओके लैंडेड, जहाँ, अच्छा ठीक है, इसकी बात की गई है। चलो चलते हैं भाई, आगे चलते हैं यार थोड़ा। जो नासा है इन्होंने अनवील किया डिज़ाइन ऑफ न्यू मार्स ड्रोन, इन्हें एक न्यू ड्रोन कुछ बनाया है, न्यू मार्स ड्रोन नेम, इसका नाम है मार्स चॉपर, जो एक्सप्लोर करेगा मार्स को, ठीक है। तो इन्हें एक मिशन तैयार किया है मार्स चॉपर। जो मुंबई वेस्ट पिक्सल है एक स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है गूगल के द्वारा, इन्होंने लॉन्च की है पहली 3 सैटेलाइट्स ऑफ इट्स फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन, मार्क इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट इन्होंने कंस्टिलेशन फर्स्ट 3 कंस्टलेशन कौन ने लॉन्च किया भाई? पिक्सल ने, ठीक है। चलो जो लार्सन एंड टर्बो है इन्होंने लॉन्च किया सेकंड मल्टीपर्पजल व्हीकल नेम्ड इंडियन नेवल शिप उत्कर्ष, कौन ने किया है भाई? लार्सन एंड टर्बो ने। चलो क्या नाम है? INS उत्कर्ष, ठीक है, जब मैंने पढ़ लिया अभी। जो ब्लू ओरिजिन एंटरप्राइजेज LP द अमेरिकन स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन यू, ठीक है, ब्लू ओरिजिन कंपनी का बोला गया है, तो उन्होंने लॉन्च किया है रियूजेबल न्यू जिलेन रॉकेट, ठीक है भाई। कुछ अच्छी न्यूज़ देखते हैं यार। जो बेंगलुरु बेस्ड एयरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है सरला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जो अच्छा क्वेश्चन है भाई, जो सरला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड है इन्होंने अनवील किया है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी EVTOL, जो पूछ लेगा एग्जाम में EVTOL किसने लॉन्च किया है, कौन सी कंपनी ने? तो भाई सरला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने, जिसका नाम है शून्य। क्या नाम है? शून्य। कहाँ पे किया था? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि भाई इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग है ये एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, जिसका नाम शून्य है, तो सरला एविएशन ने किया था, जो कि बेंगलुरु की कंपनी है। और इसकी स्पीड पूछ सकता है, तो भाई वो 250 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, और इसकी जो रेंज है शॉर्ट ट्रिप की वो है 20 से 30 किलोमीटर, ठीक है। चलो 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 वर्ल्ड एवर, ठीक है ठीक है। जो देखो प्रोवा 3 मिशन इसमें लॉन्च किया है लॉन्च द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज, ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन है वो लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है ठीक है। चलो 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 इंडिया इसरो ने भाई JB लॉन्च किया है, एक कैंपेन निकाला है ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था Euro 10 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, ठीक है, रिजिलेंटेड कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी बाय सैटेलाइट, तो उसके लिए इन्होंने इतने रुपए का भाई निवेश किया था। जो गूगल है उसने इंट्रोड्यूस किया है 2 एक्सपेरिमेंटल अपग्रेड्स टू इट्स जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो भाई जेमिनी तो गूगल का है ही, बढ़िया है।
तो साइंटिस्ट ने अनवील किया है मैसिव अंडरग्राउंड सिक्स ओशियन, छठवां ओशियन जो कि 700 किलोमीटर बिलो है अर्थ की सरफेस से। ठीक है, डिफेंस की कुछ न्यूज़ देख लेते हैं भाई। डेजर्ट हंट 2025, ठीक है, जो कि इंडियन आर्मी और किसके बीच में होती है। ठीक है, इंडियन आर्मी में ना भाई जो डेजर्ट हंट कहाँ पे हुई थी, राजस्थान में हुई थी। वेन्यू इंपॉर्टेंट है। जो सी ड्रैगन 2025 है, ठीक है, स्वीट ड्रैगन 2025 है जो कि जो किसकी है भाई। ठीक है, वेयर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वाम कोस्ट। चलो, आपकी खंजर इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है। ठीक है, कजाकिस्तान वो यहाँ पे हुई थी टोकमोक कजाकिस्तान में। बोनो सागर इंडिया और बांग्लादेश में हुई थी 6वीं एक्सरसाइज। ठीक है, तो बेंगला कहाँ पे हुई थी, इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इंडिया और मालदीव्स में होती है भाई इक्विवेरिन। ठीक है, साइक्लोन 2025 इंडिया और इजिप्ट में हुई थी भाई। छोड़ो यार, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये चीज़ें, जो भाई बहुत कम आती हैं एग्ज़ाम में लिटरली। जो इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। हरिमाऊ शक्ति आपको पता होगा इंडिया और मलेशिया में होती है। तो ठीक है, इंडिया और मलेशिया में होती है। तो कहाँ पे हुई थी भाई, मलेशिया में हुई थी। अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर में हुई थी। अग्नि वॉरियर, चलो, महाराष्ट्र में हुई थी। तो सिनवैक्स यानी इंडियन कमोबोडिया है, तो ये भाई महाराष्ट्र में हुई थी, इंडियन कमोबोडिया में सिनवैक्स। डेजर्ट नाइट भाई इंडिया, फ्रांस और यूएई में हुई थी, अरेबियन सी में। श्रीलंका सिलिनेक्स और हुई थी आंध्र प्रदेश में। चलो, सिम्बैक्स सिंगापुर इंडिया में हुई थी, आंध्र प्रदेश में हुई थी ये भी। ठीक है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए में होती है, तो ये भाई यूएसए में हुई थी। इस बार 15 एडिशन था, 15वां। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया में होती है, तो वो इंडोनेशिया में हुई थी। पूर्वी प्रहार इंडिया में हुई थी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की होती है, तो ये महाराष्ट्र में हुई थी, 3rd एडिशन था। ठीक है, जो कुछ मिसाइल की बात की गई है, नेम ऑफ द मिसाइल इंडिजिनियस लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत फालतू के नाम है यार, जो देख लो आप। द डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी। ठीक है ठीक है, अजीब अजीब से नाम है, जब आप पढ़ते चलो एक बार भाई। आप एक बार थोड़ा सा बस इतना इतना पढ़ते रहो, ये थोड़ा थोड़ा लाइन पढ़ लो, एक एक फालतू का मत पढ़ो ज़्यादा। जो जैसे ये मान बोल सकते हैं जो हीलियोस थी, तो ये, ठीक है, तो जो लॉन्च की गई थी द आर्लेक बोर की ग्रह। तो भाई क्या, तो नाम इनके बहुत अजीब अजीब से हैं यार, नाम बहुत बेकार फालतू के हैं। चलते हैं हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे चलते हैं हमारी। जैसे जो डीआरडीओ था अपना, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि डॉक्टर कलाम पोस्ट से लॉन्च की गई थी, उड़ीसा से। ठीक है, कमीशन डी कमीशन। देखो, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने हाल ही में टाइप किया था इन रोजो वॉर इन एक्सपोर्ट के साथ, रशियन के साथ। ठीक है, काय के लिए किया था, तो भाई ये टैंक खरीदने के लिए किया था। बस पर्पस याद रखना, क्या खरीदने के लिए किया था, तो ये खरीदने के लिए किया था। जो इंडियन नेवी का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, ठीक है, वो कहाँ पे खुल रहा है, थाईलैंड में। क्या खुल रहा है, बस इतना ही हाईलाइट पार्ट याद करेंगे। इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन थाईलैंड में। डीआरडी ने सक्सेसफुली लॉन्च कंडक्ट किया है 3 कंसेक्यूटिव फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ द वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। दिया है भाई, इसका ट्रायल किया है, बढ़िया। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है 9th एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बैरज। कहाँ पे भाई, कहाँ लॉन्च किया है, महाराष्ट्र के थाने में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टाइप किया है रसिया के साथ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एंटी शिप क्रूज मिसाइल लेंगे भाई, इसके लिए टाइप किया है। ठीक है, चलो, ठीक है, इन्होंने भी टाइप किया है भाई, तो ये लॉन्च करेंगे MDN-100। देखो, इसरो ने लॉन्च किया है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-660। कहाँ से, वहीं भाई अंदर आंध्र प्रदेश से। द मिशन कैरी 24 पेल आउट होंगे, जिसमें 2 एक्सपेरिमेंटल सिस्टम होंगे। स्वच्छता सेट होगा, BOM-2AU होगा। तो ठीक है, याद रखना भाई ये सब, BOM-24 और स्वच्छता सेट 2B0।
इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL जो कि सब्सिडरी है इनकी, तो इन्होंने टेस्ट फायर किया इंडिया का पहला गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स एज द पार्ट ऑफ भार्गवस्त्र। ठीक है, पहला इंडिया का फर्स्ट गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स कौन ने लॉन्च किया? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। ठीक है, जो DRDO है इसने लॉन्च किया है नागमार्क इसका कंडक्ट किया है, सक्सेसफुल ट्रायल किया है नागमार्क, जो कि एक एंटी टैंक फ्री एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल्स है। जो टेस्ट कहाँ पर हुआ था? पोखरन फील्ड रेंज में हुआ था, राजस्थान में। जो हमारा USA है, इन्होंने अप्रूव किया है 1.17 मिलियन डील अंडर द फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम। ठीक है, इसकी डील हुई है इंडियन नेवी की, जो है इंडियन नेवी को प्रोवाइड किया जाएगा सिकोर्जी MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। ओके, चलो और क्या पढ़ सकते हैं? तो नीचे चलते हैं थोड़ा सा। इम्पोर्टेंट डिफेंस इवेंट्स, डिफेंस रिसर्च एंड DRDO इन्होंने अनवील किया है फुल स्केल मॉडल ऑफ इट्स न्यू शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, SRBM। ठीक है, कहाँ पे? एट विज्ञान भवन 2024 में। BM-4 इसका नाम है। तो DRDO ने वो क्या बोलते हैं उसे अनवील किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने 2906 करोड़ रुपए की साइन किए हैं। कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट BEL के साथ इन्होंने टाइप किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। ठीक है, क्यों किया है? फॉर प्रिक्योरमेंट, जो खरीदेंगे LTR, जिसको अश्विनी बोलते हैं, इंडियन एयरफोर्स के लिए। ठीक है, लो लेवल ट्रांसपोरेबल रडार खरीदेंगे। ठीक है, इन 2025 द इंडक्शन सेरेमनी ऑफ द 9th एडिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल। ठीक है, तो इनकी 9th एनिवर्सरी सेरेमनी थी एंड एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल की। ठीक है, तो मुंबई में हुई थी, ये याद रखना। जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया 2001, मतलब वो 10,147 करोड़ का, टू एनहेंस द इंडियन आर्मीज फायर पावर। ठीक है, द डील्स फोकस ऑन द प्रिक्योरमेंट ऑफ एडवांस एम्यूनिशन फॉर द पिनका, जो कि पिनका इनका एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। ठीक है, तो उसके लिए उसको प्रिक्योर करने की बात की गई है। चलो उसकी, ठीक है, एम्यूनिशन की। तो चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं भाई। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है MDL, उसने 6th और फाइनल अपनी सबमरीन दे दी है इंडियन नेवी को, इनसे बनवाई होगी। तो एक सबमरीन थी जिसका नाम था INS बागशीर, जो कि प्रोजेक्ट P-75 के अंदर है। इंडिया एम्स टू बी फुल्ली सेल्फ रिलियंट इन डिफेंस बाय 2047। तो याद रखना 2047 तक हम सेल्फ रिलियंट होंगे। ठीक है, बिल्ड करने में। जो डिफेंस DRDO है उन्होंने अनाउंस किया दैट हिम कवच एक मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड, जो कि ट्रायल्स में है। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन जो होती हैं तो उसमें काम आएगा वो हमारे सेना के लिए, हिम कवच। ठीक है, 20 डिग्री से लेके -60 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगा। गजब। जो अडानी वाला हो गया था पहले ही। इंडियन आर्मी है रिसीव्ड सवल 2.0 लॉजिस्टिक ड्रोन्स फ्रॉम नोएडा। तो इंडियन आर्मी को मिले सवल 2.0 लॉजिस्टिक ड्रोन फ्रॉम नोएडा से। ठीक है, नोएडा वेस्ट जो कंपनी थी एंडियर एयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। चलो आगे भाई, कुछ स्पोर्ट देख लेते हैं अपन। तो भाई देख लो भाई, इनका जो रिटायरमेंट हुआ इनका, बस आपको क्या करना है, खेल याद रखना है भाई, ये कौन सा व्यक्ति कौन से खेल से संबंधित है, बस याद रखो। तो भाई रिटायरमेंट हुए थे अचंता शरत कमल, जो टेबल टेनिस से संबंधित थी। ठीक है, स्टीवन पीटर आपके क्रिकेट से संबंधित थे। चलो, जो आपके मुशफ़िकर रहीम थे वो क्रिकेट से संबंधित थे, जो रिटायर हुए हैं। फ्रांक डिमुथ मदसुखना करन थे, क्रिकेट से संबंधित थे। तमीम इकबाल खान क्रिकेट से संबंधित थे। एमा जेनिफर मैक्यून अभी ऑस्ट्रेलियन स्विमर। अश्विन जी रिटायर हुए थे, देख लो भाई, 14 साल का इनका करियर था। ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे भाई, कौन? रविचंद्र अश्विन। ठीक है, तो याद रखना। चलो चले आगे।
रानी रामपाल जो कि भाई फॉर्मर इंडियन वुमेन की हॉकी टीम कैप्टन थी, रिटायर हो गई। ये देखो, आज आपको पता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने अनाउंस किया जो जैनिक सिनर होंगे इटली के एज मेंस आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन 2024 होंगे। मतलब इंटरनेशनल टेस्ट फेडरेशन के चैंपियन कौन होंगे? जैनिक सिनर जो कि इटली से हैं, और ईगा ईगा नटालिया सवियात्स्वेतिक जो कि पोलैंड से हैं, जो कि वुमेन आईटीएफ की वर्ल्ड चैंपियन होंगी। देख लो आप, मैन सिंगल में कौन होंगे? जैनिक सिनर। विमेन सिंगल्स में जो आपकी ईगा सात्विक होंगी। मेंस डबल्स में जे हैं, मेंस फीमेल वीमेन डबल में जे हैं सारा ईरानी एंड जैस्मीन पेलोनी। ठीक है, चलो भाई, जो देख लो आप, जो आपके पीवी सिंधु हैं एंड लक्ष्य सेन थे, इन्होंने जीता है विमेंस एंड मेन सिंगल टाइटल्स एट सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक है, सुपर 300 टूर्नामेंट। देख लो, मैन सिंगल में कौन है? जो लक्ष्य सेन ने, विमेन सिंगल में पीवी सिंधु ने, मेंस डबल में जे, फीमेल डबल में जे। टीम एशिया कंप्राइजिंग इंडिया मनाइका बात्रा लेड बाय लॉन्ग वॉन द फर्स्ट एवर वर्ल्ड ने कप 2024। ठीक है, इन्होंने नॉर्वे की टीम को डिफीट किया था। इटालियन टीम ने क्या कैप्चर्ड बाय फिलिपो वोलोंदरी वॉन द डेविस कप 2024 को ने जीता है इटालियन टीम ने। चलो, जो आपकी विदर्भ क्रिकेट टीम है, इन्होंने 2025 की रणजी ट्रॉफी जीती है बाय डिफीटिंग केरला क्रिकेट टीम। जो आपका 9th एडिशन हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियनशिप का, वाइट डिफीट जो आपने पता आपको इंडिया ने जीती थी, जो कि न्यूजीलैंड को हराया था। जो थर्ड विन है इन द हिस्ट्री ऑफ टूर्नामेंट। कौन सा विन है? थर्ड विन है ये। ठीक है, रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, 76 रन। ठीक है, और रविचंद्र अश्विन इमर्ज एज स्टैंड आउट परफॉर्मर 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी, अर्निंग बोथ द गोल्डन बैट एंड द प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे? रविचंद्र अश्विन रहे थे। सॉरी, रविचंद्र अश्विन नहीं, रचिन रविंद्र आर रविंद्र रहे थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड गोल्डन बैट मिला था इनको। ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड के थे। विराट कोहली फास्टेस्ट प्लेयर बन चुके हैं टू रीच 14,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स। ओके, शिखर धवन इंडिया हाईएस्ट रन स्कोरर थे भाई चैंपियंस ट्रॉफी में। ठीक है, बस वही है। वर्ल्ड प्रीमियर लीग, ओके, वुमेन प्रीमियर। जब वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी तो भाई उसके कुछ नाम दिए गए थे, अवार्ड मिले थे। तो ऑरेंज कैप में इनको मिला था, पर्पल कैप में एमेलिया जी को मिला था, प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर जी थी, और इमर्जिंग प्लेयर आपकी सैफाली वर्मा जी थी। ठीक है भाई, वुमेन्स चैम्पियनशिप ट्रॉफी हुई थी भाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी, थर्ड टाइम जीती थी भाई। ठीक है, थर्ड एडिशन था ये। इंडिया वॉन द सेकंड ऑडिशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंडर विमेंस T20। ठीक है, इंडिया ने जीता था, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था फाइनल में मलेशिया में। ठीक है, जो इंडियन विकेट कीपर हैं, इंडियन के विकेट कीपर और बैटर हैं रिद्धिमान शाह, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, इन्होंने फाइनल मैच खेला था रणजी ट्रॉफी में। ठीक है, देखो, जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी वो कर्नाटक टीम ने जीती है। ठीक है, चलो, मुंबई ने डिफीट किया था मध्य प्रदेश को बाय 5 विकेट टू विन 7th एडिशन ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो मुंबई ने भाई एमपी को हराया था, बस, और कुछ नहीं है इसमें। जो मोहम्मद आबिर है उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर हैं। चलो, इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था 41 रन से इन द फाइनल टू विन द फर्स्ट एडिशन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर विमेन 19 चैम्पियनशिप। ठीक है, चलो, जो कि कोलालंपर मलेशिया में हुई थी। ठीक है, हमने पढ़ लिया भाई, रिटायरमेंट ले लिया है रिद्धिमान शाह जी ने। चलो, और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। जो कुछ बैडमिंटन में दिया गया, जो पेरिस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्टिक विक्टर एक्सेल्सन ऑफ डेनमार्क एंड साउथ कोरियाज एनजे यंग वॉन द मेंस एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल
जो इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था 2025 का, वो दिल्ली में हुआ था। तो मेन सिंगल्स में विनर कौन है? विक्टोर एक्सेलसेन। विमेंस में भाई एनजे यंग है, ठीक है जी, नाम दिए हैं आप देख लेना, ठीक है। चलो, जो रशियन ग्रैंड मास्टर हैं एलेक्जेंड्रा गोएचिनका, उन्होंने जीता है फेडरेशन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइट अवार्ड जीता है, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ था? मोनाको में हुआ था। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर जो आर प्रज्ञानंद थे, उन्होंने जीता टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 ट्रॉफी बाय डिफीटिंग द वर्ल्ड चेस चैंपियंस ऑफ 2024 टी गोकेस इन द टी ब्रेक, ठीक है, इन नीदरलैंड्स। चलो, इंटरनेशनल जो चेयर फेडरेशन है वर्ल्ड, ठीक है, रैपिड एंड क्या फाइट वर्ल्ड रैपिड एंड विलेज चेस चैंपियन 2024 हुई थी न्यूयॉर्क में, ठीक है। 5, ठीक है, वर्ल्ड वुमेंस वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप का हुई थी भाई, यूएसए में हुई थी। इंडिया की जो कोनेरो हम्पी थी, इन्होंने जीती है, ठीक है। चलो, कुछ चलते हैं आगे, चलते हैं कुछ रिलेवेंट न्यूज़ पे चलते हैं भाई अपनी, कुछ तो चलती रहेंगी यार भाई, बहुत सारी हैं ऐसे तो। आपको पता होगा इसका नाम वर्ल्ड बॉक्सिंग का, ठीक है। देखो, द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि इंडिया की है, इन्होंने अनाउंस किया है कि दैट इंडिया होस्ट करेगी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 को, ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 को इंडिया होस्ट करेगी। एक बार हम देख लें कितने पेज और बचे हैं हमारे, तो बहुत सारे हैं। चलो, हम चलते हैं कुछ रिलेवेंट न्यूज़ भाई, ये स्पोर्ट्स की तो बहुत हम पढ़ सी नहीं यार, अजीब अजीब सी न्यूज़ है काफ़ी। जी देख लो आप, जी न्यूज़ अच्छी है। जो यूनियन मिनिस्टर से मनसुख मांडविया जी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने अनाउंस किया है 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। कहाँ पे हुए थे? लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में हुए थे। तो मैं भाई आपको फालतू की न्यूज़ नहीं करवा रहा हूँ, मैं छोड़ता जा रहा हूँ, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रही है मेरे को फालतू की कुछ न्यूज़ यहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट है हम केवल वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी अपने साइड से पढ़ लेना एक बार। तो ठीक है, खेलो इंडिया कहाँ पे हुआ था? विंटर वाला लद्दाख में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रक्षक खाट से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के आते हैं, तो उन्होंने बोला 38 जो नेशनल गेम्स हुए थे वो आपके देहरादून में उत्तराखंड में हुए थे। चलो, बस ये याद रखना है। जिसका मैस्कोट लोगो एंथम जर्सी टॉर्चर एंड टैगलाइन थी, ठीक है, ठीक है। अनवील किया। मैस्कोट क्या था इसका? मौली था, लोगो था द मोनल, टैगलाइन इसकी ये थी, संकल्प के शिखर तक। और इस बार जो भाई नेशनल गेम्स हुए थे, ठीक है, तो वो कहाँ हुए थे? उत्तराखंड में हुए थे। तो इसमें दो नए जो अच्छा क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछ लेगा भाई, दो नए कौन से नेशनल गेम है, मतलब दो नए कौन से उनका डिसिप्लिन है जिनका एडिशन हुआ है? तो वो थे योगा और माला कुंभ, ठीक है। योगा और माला कुंभ का एडिशन हुआ था इसमें न्यू गेम्स में, नेशनल गेम्स में। जो आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बोला कि 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप वो आपका सैंटियागो चिली में होगा, ठीक है। जो रिया श्रीस थाटे हैं फ्रॉम औरंगाबाद, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द विमेंस 25 पिस्टल में, ठीक है, जो न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड 2025, ठीक है। और कहाँ पे होगा ये भाई? इंडिया में ही होगी। तो जो 2025 का जो एडिशन है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का, इसमें 3 चीज़ें होंगी: राइफल, पिस्टल एंड शॉर्ट गन। राइफल, पिस्टल एंड शॉर्ट गन। विमेंस कबड्डी वर्ल्ड 2025 की जो होगी वो कहाँ पे होगी? पटना, बिहार में होगी, ठीक है, बिहार में होगी। इसमें 14 कंट्रीज आएंगी भाई, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, उन्होंने अनाउंस किया है जो रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट एंड शूटिंग से अमंग अदर मेजर, मतलब जो नए गेम्स डाले गए हैं, मतलब जो अलग गेम्स थे इनको ड्रॉप किया गया है कॉमनवेल्थ गेम 2026 से। जो 23 एडिशन होगा CWG का, वो आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा।
तो ठीक है, तो भाई एक चीज़ याद रखना, जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताओ इनमें से कौन से गेम नहीं डाले, मतलब हटाए, कौन से गेम हैं जो नहीं हटाए गए हैं। तो कौन से हटाए गए हैं? रेसलिंग, मुक्केबाजी हटाई गई है, बैडमिंटन हटा दिया गया है, हॉकी, क्रिकेट और आपकी शूटिंग। इसे आंख बंद करके याद करो, रेसलिंग, हॉकी, क्रिकेट, शूटिंग, बैडमिंटन। तो इन गेम्स को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जो होने वाला है उससे हटा दिया है, और वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा 2026 में, 23 एडिशन। जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अनवील किया है लोगो एंड टैगलाइन निकाली है, द वर्ल्ड गोस खो खो फॉर द इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप सेट टू टेक प्लेस इन 2025 इन दिल्ली में होंगे भाई। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप होंगे, तो इसकी थीम है द वर्ल्ड गोस खो खो। ठीक है, तो ये पढ़ लो भाई, आर्चरी वर्ल्ड कप मिला है इनको। जो हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया है लॉन्ग ईयर सेलिब्रेशन टू मार्क द 100, 100 साल हो जाएंगे हमारे इंडिया हॉकी को, तो 2025 सेलिब्रेशन ईयर होगा। तो भाई कुछ ऑबिचुरी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक बार। जो रमाकांत इनकी अपन को पढ़ेंगे भाई, इनको मतलब किस चीज़ में ये फेमस थे, इनको क्या पुरस्कार मिले थे। तो रमाकांत रात जी, ये एक उड़िया के पोइट थे, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, तो इनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, उनको साहित्य अकेडमी में अवार्ड मिला था फॉर सप्तमा ऋतु के लिए। ठीक है, तो जो देख लो भाई, सुकुरी बोमोगोवड़ा जबकि फोक सिंगर थे। ठीक है, फोक सिंगर थे, तो इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2017 में। महेंद्र राउत जी से, जो कि ओडिसी डांसर हैं। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ ओडिसी डांस बोला जाता है, कौन को? महेंद्र राउत को। अनिल रामन जोशी जी गुजरात के पोएट हैं जी। ठीक है, ठीक है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, तो ये तमिलनाडु के थे। ठीक है, तो क्या था भाई, इनको न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। इन्होंने इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में। ठीक है, चलो इनका याद रखना भाई, इनका आ सकता है जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो इनके बारे में थोड़ा आप याद रखो। इनका जन्म वेस्ट पंजाब में हुआ था। ठीक है, ही और क्या बोला गया इनके बारे में, तो ये इंडिया के पीएम 13वां पीएम रहे थे ये 2004 से लेके 2014 तक, और इंडिया के 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बन चुके हैं। मतलब लगातार 2 बार पीएम बने थे ये, 2004 से 2009, फिर 2009 से 2014 13 प्राइम मिनिस्टर थे। और इनको पद्म विभूषण मिला था, एंड इंदिरा गांधी, इनको क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण। एंड इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया था उनके मतलब इनका जो इंडिया इकोनॉमी थी, तो 1991 में वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब भाई बोल सकते हैं मंदी आ गई थी, इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर गई थी। तो वही जो मनमोहन सिंह जी थे, वही ये शख्स थे जिन्होंने हमारी देश की इकोनॉमी में जान डाली। जो एलपीजी पॉलिसी लेके आए, एलपीजी जब कब लाए थे भाई, याद रखना 1991 में लाए थे, जब नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो ये पूछ सकता है आपसे। इनको जो अवार्ड मिले थे वो 15th गवर्नर भी रहे आरबीआई के, तो बहुत अच्छी बात है भाई। 1982 से लेकर 1985 तक जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे, वो हमारे गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के 15th नंबर के। और देखो, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे जब वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 में, और क्रूशल रोल प्ले किया था उन्होंने इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको रिशेप करने में। इन्होंने एनएससी का शुरुआत करी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में इन्होंने शुरुआत की। एनआरईजीए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, सही है भाई। इनको क्या अवार्ड मिले? पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 2009 में इनको प्राइज़, इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट मिला था। ठीक है, बढ़िया। बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड मिला था 2002 में इनको। एशिया का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 की लिस्ट में भी ये थे, टाइम मैगजीन में थे। ठीक है भाई, इनको बोला गया था 1993 में और 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर इनको मिला था। सही है। और क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट? जो आपके पुरुषोत्तम उपाध्याय जी थे, इनका भी नाम सुना होगा आपने, गुजराती सिंगर थे ये, और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था।
ठीक है, बस याद रखो, जेई पढ़ लो आप जाके। रोशन अल्लक्का कुरैशी थे जो कि इंडियन तबला प्लेयर थे एंड पद्म अवार्डी भी थे, ये महाराष्ट्र के थे बेसिकली, जो 4 टाइम विनर रह चुके हैं ग्रेमी अवार्ड के। ठीक है, आपको इनका इनका नाम ही पता होगा, ये जो ओम प्रकाश चौटल्या थे जो कि 5 बार सीएम रहते हैं हरियाणा के, तो इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, 5 बार सीएम रहे थे। ओजुमो सुजुकी, इनका भी निधन हो गया है, फॉर्मूस सुजुकी के चेयरमैन एंड सीईओ थे। ठीक है, जापानी कंपनी है सुजुकी। ठीक है, चलो। विवेक देवरॉय, इनका नाम भी काफ़ी फेमस है, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थे प्राइम मिनिस्टर को, तो इनका निधन हो गया है। ये मेघालय के थे बेसिकली। ठीक है, इनको पद्मश्री मिला था 2015 में। चलो, जो कुछ इंटरनेशनल लोग हैं जो पास हुए थे, मतलब ख़त्म हो गए थे। एक फ्रेडरिक सिडनी स्टोल थे जो कि ऑस्ट्रेलिया टेनिस आइकन थे, जिनका निधन हो गया। सर जूलियस चांद जो कि फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ न्यू गिनी, इनका निधन हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ते हैं इसे। भाई जी चल, मुझे भाई एक बार जब इनकी डेथ हो जाती है तो हम क्या करें यार, हो गई तो हो गई। कुछ बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बुक थी जिसका नाम था दिया सलाई। इसके ऑथर कौन थे? कैलाशी सत्यरथी। कैलाशी सत्यरथी थे भाई, कैलाश सत्यराथी। इन्होंने लॉन्च की थी इस ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई। ठीक है भाई। एक बुक थी आई एम, जो कि लॉन्च की गई है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। याद रखना भाई, आई एम बुक कौन ने लिखी है, लॉन्च किसने की है? जगदीप धनखड़ जी ने, जिसको लिखा गया था गोपी चंद पी हिंदुजा द्वारा। स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स, तो ये इसने लॉन्च की थी सैयद मुस्तफ़ा हुसैन किरमानी जी ने। मोदी लॉ कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत, तो वो अश्विन फैराडीज थे, डॉक्टर अश्विन फैराडीज, इन्होंने लिखी थी भाई मोदी लॉ कन्वर्सेशन फॉर विकसित भारत टू रामनाथ कोविंद। ठीक है, एक बुक लिखी थी भाई, अच्छी बुक है, रतन टाटा अ लाइफ। कौन है? थॉमस मैथ्यू ने। ठीक है, तो उनकी बायोग्राफी लिखी गई है, लेट मिस्टर रतन टाटा जी की। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है, जो 28 फरवरी था उसको नेशनल साइंस डे बोला गया था। ठीक है, जो कि रमन इफेक्ट में की जो ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हुई थी उसमें इनके द्वारा, सी.वी. रमन जी द्वारा, तो इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। इसकी थीम भी थी। 1 मार्च को हमने सिविल अकाउंट्स डे सेलिब्रेट किया था। 4 मार्च को हमने नेशनल सेफ्टी डे बनाया था भाई। ठीक है, नेशनल सेफ्टी डे कब बनाया था हमने? 4 मार्च को बनाया था। 16 मार्च को हमने नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया था। 10 फरवरी को हमने नेशनल डी वार्मिंग डे बनाया था। 12 फरवरी को हमने नेशनल प्रोडक्टिव डे बनाया था। 13 फरवरी को नेशनल विमेंस डे था, जो कि सरोजिनी नायडू जी को समर्पित है। ठीक है, 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कि 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है। तो भाई कौन ने बोला है? बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है वो, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कौन ने बोला है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो एमओडी ने बोला है कि टारगेट इतना है हमारा कि जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स होंगे वो 50,000 करोड़ के होंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे हम दूसरी कंट्री में। अपने यहाँ के जो डिफेंस के सामान बनेंगे तो दूसरी कंट्री में भेजेंगे, वो 50,000 करोड़ तक का टारगेट है 2029 तक। जनवरी 9 क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को था। ठीक है, नेशनल रोड सेफ्टी वीक कब बनाया गया था? 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। नेशनल यूथ डे फॉर राष्ट्रीय युवा दिवस इन हिंदी एंड विवेकानंद जयंती, तो नेशनल यूथ डे जनवरी 12 को बनाया गया था। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को बनाया जाता है। 26 जो नया भाई पता चालू हुआ था पिछले साल से, 26 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं संविधान दिवस। ठीक है, कब बनाते हैं? 26 नवंबर को, जिस 75 एनिवर्सरी थी जब किया गया था।
26 नवंबर को नेवरमोर मिल्क डे भी था। एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक बना था भाई 25 नवंबर से 29 नवंबर तक को, ठीक है। 2 दिसंबर को हमने सेलिब्रेट किया था नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, ठीक है। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे बनाया था। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को था। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को था, ठीक है भाई। 24 दिसंबर को भाई नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे था, ठीक है। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे बनाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है जिस दिन। बढ़िया। वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया था, वीरवाल दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था। 29 अक्टूबर को नेशनल आपका आयुर्वेदा डे बनाया गया था। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को, ठीक है। नेशनल ईगल सर्विस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है। चलो, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन एक बार देख लेते हैं जो इंटरनेशनल की तरफ से बनाए जाते हैं। जो मार्च 1 था वो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे था, ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था, ठीक है भाई। वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे था मार्च 4 को। इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने बोला है, वो हर साल एक ईयर बोलते हैं, मतलब कुछ सेलिब्रेट करते हैं ईयर को, तो इस बार ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 रहेगा, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने बोला है। क्या बोला है कि 2025 को हम सेलिब्रेट करेंगे एज अ ईयर ऑफ कॉन्फ्रेंस। और 2024 को सेलिब्रेट किया था ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो याद रखना, पूछ सकता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च को बनाया गया था, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि हमारे इंडिया में अभी टोटल रामसर साइट कितनी हो चुकी हैं, रामसर साइट कितनी हो चुकी हैं टोटल, कमेंट सेक्शन में बताओ आप जाके ज़रा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, ठीक है, तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। जो यूनेस्को ने बोला है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि 2025 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिवेंशन हम सेलिब्रेट करेंगे। कौन ने बोला है? यूनेस्को ने बोला है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला है कि 2025 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर सेलिब्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चले, तो ये कब बनाया जाता है? ठीक है, 2025, ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे 26 नवंबर को। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एयर डे बनाया गया था। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जो इम्पोर्टेंट है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 दिसंबर को आपका सार्क चार्टर डे मनाया जाता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ डे बनाया जाता है भाई 11 दिसंबर को। एक जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चिल्ड्रनों के वेलफेयर के लिए काम करती है लगातार। 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे बनाया गया था। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को बनाया गया था। वर्ल्ड मेडिटेशन डे आपका 21 दिसंबर को बनाया जाता है, जो अच्छी न्यूज़ है। और आप यहाँ पे देखोगे ऑन नवंबर 29, 2024 तक जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली था उन्होंने बोला था कि जो 21 दिसंबर है हम उसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे बनाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला है, ठीक है। जो आपका 31 दिसंबर है, 21 दिसंबर है, उसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे के जरिए बनाया जाएगा, ठीक है। 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर। वर्ल्ड सिटीज़ डे 31 अक्टूबर, ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को भाई, अच्छी बात है। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। 21 नवंबर को हम वर्ल्ड फिशरीज डे भी बनाते हैं भाई।
वर्ल्ड एंटी माइक्रोवेल अवेयरनेस वीक मनाया जाता है 18 से 24 नवंबर के बीच में। बढ़िया। कुछ ऐप्स एंड वेब जो पढ़ लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और बैंकिंग से रिलेटेड है तो उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बारी। तो ये देखो भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था आरबीआई डेटा। तो भाई अच्छे से देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था आरबीआई डाटा, एक मोबाइल एप्लीकेशन है टू प्रोवाइड द पब्लिक विद एक्सेस टू मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और फाइनेंशियल डेटा है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये पब्लिक इसको देख सकती है। ठीक है, हमारी जो जनरल पब्लिक है, इंडिया के जो लोग हैं, इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमी का डेटा है उसे, एक आरबीआई डेटा है उसकी ऐप पे, तो पूछ लेगा भाई। ये अच्छी न्यूज़ है। जो आपके नागारंजू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस हैं, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, बैंक नेट, बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क। क्या लॉन्च किया है? बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क, बैंक नेट, इन दिल्ली फॉर द ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम ऑल द बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, तो मतलब ई ऑक्शन हुआ करेगा, नीलामी मतलब लगा करेगी इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब आपको कहीं कुछ प्रोग्राम नहीं करना, आप घर मतलब वहाँ पे अपने ऑफिस में बैठे बैठे ई ऑक्शन कर पाओगे उनका। तो एक पोर्टल लॉन्च किया है, बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क। ठीक है, बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क, बैंक नेट। तो कौन ने किया है? जो इम्पोर्टेंट है, डीईएस ने। जो अमित शाह जी थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, उन्होंने लॉन्च किया है भारत पोल। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में। जो हिमांशु पाठक हैं, डायरेक्टर जनरल है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने लॉन्च किया है किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल एंड किसान समृद्धि ट्रेडमार्क। तो ये कौन ने लॉन्च किया है? इन्होंने, हिमांशु पाठक जी ने। किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल एंड किसान समृद्धि ट्रेडमार्क, मतलब कुछ किसान के वेलफेयर से रिलेटेड है। जो सिंधिया जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया है संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन ऐप। संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन ऐप को लॉन्च किया सिंधिया जी ने। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली है वही ये सब। चलो, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने लॉन्च किया द टीचर ऐप। द टीचर ऐप आप समझ सकते हो, कुछ टीचरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो भाई वही है कि एक इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि एम होगा ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इंडिया बाय इक्विपिंग टीचर विथ एडवांस स्किल्स फॉर। ठीक है, बस वही है। तो कौन ने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। जो हमारा मॉस्पी मंत्रालय ने लॉन्च किया ई सांख्यनी पोर्टल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क लगा लेना। तो ई संख्यनी पोर्टल कौन ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय ने। जो पोर्टल डिज़ाइन किया गया टू इन्हेंस एक्सेसिबिलिटी एंड डिसेमिनेशन ऑफ ऑफिशियल स्टैटिक्स इन इंडिया। मतलब जो एक्सेसिबिलिटी होगी, जो हमारा ऑफिशियल स्टैटिक्स है इंडिया का, ठीक है, तो उसको हम डिसेमिनेट कर पाएंगे, मतलब उसको शेयर कर पाएंगे इस ऐप पे। इसमें मतलब जो फिगर्स हैं वो दिखाए जाएंगे। ठीक है, कोई भी मतलब आपको पता है स्टैटिक्स निकालती है हमारी सरकार, जैसे कि जीडीपी का डेटा निकाला, कुछ और डेटा निकाला, तो उस पर आप देख पाओगे ईजिली। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी यहाँ पे। जो आपकी अन्नपूर्णा देवी जी हैं, मिनिस्ट्री फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने लॉन्च किया है बाल विवाह मुक्त भारत। तो कौन ने लॉन्च किया है? बाल विवाह मुक्त भारत। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, एक पोर्टल है जो लॉन्च किया है इन्हें। क्यों लॉन्च किया है? टू रिपोर्ट चाइल्ड मैरिज इंसिडेंट्स। मतलब भाई कहीं चाइल्ड मैरिज अगर हो ही है ज़बरदस्ती, तो उसको आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो उस पोर्टल पे। ठीक है, जो आपको याद रखना है। जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उन्होंने लॉन्च किया ई दाखिल पोर्टल। तो कौन ने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ई दाखिल पोर्ट हैज़ बीन लॉन्च सक्सेसफुली अक्रॉस ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लॉन्च किया है। जो आपकी यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी हैं, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने लॉन्च किया है अन्न चक्र पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल एंड स्कैन पोर्टल। ठीक
ठीक है। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल कौन लॉन्च किया है? इन्होंने, ठीक है। एक एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन इन्होंने लॉन्च किया है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल इन न्यू दिल्ली। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल कौन लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, इन स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड एम्पावर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स इन इंडिया, ठीक है। जो इंडियन रेलवेज है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पैन इंडिया संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप। तो संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप कौन बनाई है? इंडियन रेलवेज ने। क्यों बनाई है? जिससे बूस्ट होगी पैसेंजर की सेफ्टी, बाय इम्प्रूव करेंगे हम ट्रेनिंग ऑफ फ्रंटलाइन सेफ्टी पर्सनल है हमारे उनको, ठीक है। द ऐप इंटीग्रेट्स एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग डेटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रोवाइड स्मार्ट लर्निंग एंड रियल टाइम फीडबैक, ठीक है। तो मतलब लोगों की सेफ्टी, जो पैसेंजर्स इंडियन रेलवे में सफ़र करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए एक पैन इंडिया संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप लॉन्च की गई है। जो इंडियन मिनिस्टर चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल जी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने लॉन्च किया न्यूली डेवलप्ड भूनीर पोर्टल। एक भूनीर पोर्टल बनाया है, ठीक है। भूनीर पोर्टल बनाया है जब इंडिया का वाटर वीक चल रहा था 17 से 20 सितंबर को, ठीक है। तो भाई यहाँ से हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, बस यहीं तक था। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपने क्या सीखा यहाँ क्लास से। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना। तो हमारी भाई जितनी हमारी क्लास थी, हमने टारगेट लिया था, हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने कुछ फालतू की न्यूज़ छोड़ दी हैं, जो रिलेवेंट हमको न्यूज़ लगी केवल हमने वही कवर किया। तो भाई आपको बताना कमेंट्स में कैसा लगा, जो क्लास से कितना फ़ायदा हुआ आपको, तो बताना ज़रूर। आप फीडबैक ज़रूर दे के जाना मेरे को आप, तो ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।